हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी इन जेनेटिक्स। तो बेटा, जब हम मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियसली हर बार हमें पूरे पूरे क्रॉसेस बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आते, बट हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। सपोज हमें कोई क्रॉस दे दिया और हमें उसके बेसिस पे बोलेंगे कि बताओ परसेंटेज निकालो इनका, या इनका प्रोबेबिलिटी निकालो कि कितने परसेंट या कितने प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्गेनिजम्स विल बी ऑफ दिस टाइप। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी को के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक बेसिक आइडिया देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर सपोज करो हमने एक हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा दूसरे हेट्रोजाइगस के साथ, ठीक है, तो हम गेमीट फॉर्म करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टाइप से हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स बने। तो हमें पता चल गया कि कैपिटल टी वाली कितने हैं 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2, स्मॉल टी कितने हैं 1। दैट मीन्स अगर मैं टॉल की बात करूँ तो टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। दैट मीन्स अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, इसका मतलब है एक कैपिटल टी तो प्रेजेंट है, दूसरा कैन बी एनीवन, इट कैन बी डोमिनेंट जीन और इट कैन बी रिसेसिव जीन। तो मतलब वो होमोजाइगस टॉल हो या हेटेरोजाइगस टॉल हो, डजंट मैटर, बट इट हैज टू बी द डोमिनेंट वन। अब ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपेक्टेड एंड वी डोंट वांट कि हम हर क्वेश्चन में हम इस तरीके के क्रॉसेस बना के देखें, बिकॉज इट कंज्यूम्स टू मच ऑफ टाइम। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको सबसे पहले मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट्स को याद रखना पड़ेगा। आप मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट्स को याद रखोगे तो फिर से आपको डाईहाइब्रिड दे दें, ट्राईहाइब्रिड दे दें, हमें बस मोनोहाइब्रिड वाले रिजल्ट के बेसिस पे ही उनको सॉल्व करना है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मोनोहाइब्रिड प्रोसेस करके देखेंगे एंड ट्राई टू इंटरप्रेट एंड रिकॉल एंड रिमेंबर द रिजल्ट्स। सपोज करो हमने लिया कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी मतलब प्योर पेरेंट्स लिए। तो ऑब्वियसली अब इसमें क्या होगा, इसमें 100% टॉल ही आने वाला है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि टॉल प्लांट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, बिकॉज दैट इज द श्योर इवेंट, उसमें टॉल ही आने वाला है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। नेक्स्ट सिमिलर अगर हमसे पूछ लिया रिसेसिव इंटू रिसेसिव, अगेन इसमें सारे ड्वार्फ ही आएंगे क्योंकि कोई डोमिनेंट जीन ही प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0 और ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। अब अगर हमसे पूछ लिया कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेट्रोजाइगस टॉल को हेट्रोजाइगस टॉल के साथ करें, तो हम देखेंगे इसके गिमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप ये क्रॉस बनाते हो कैपिटल टी स्मॉल टी तो आई गेस ये वाला क्रॉस तो आप सबको आता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास टॉल पेरेंट्स कितने हैं, मतलब टॉल प्लांट्स कितने हैं 3/4 और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं 1/4। तो बेसिकली देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट में आता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों प्योर पेरेंट्स है, इफ इट इज होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस डोमिनेंट, तो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलने वाला है, रिसेसिव बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर हमें प्योर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स दिए हुए हैं तो जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेंगे वो डेफिनेटली होमोजाइगस रिसेसिव ही मिलने वाले हैं, डोमिनेंट नहीं मिलने वाले हैं एनी फॉर्म होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर हमें हेट्रोजाइगस दिए हुए तो अब हमारे पास यहाँ पे दोनों जीन्स प्रेजेंट है। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन निकालते हैं उस टाइम पे आप लोग ये बहुत बार प्रैक्टिस करते हो। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे टॉल वाले जो आपको मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 3:4, वेयर एज ड्वार्फ वाले कितने मिल रहे हैं आपको 1:4। ठीक है। इसके अलावा अगर सपोज करो आपको दे दिया एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव। अब अगर आप इसमें क्रॉस बना के देखो, आप या तो इसका क्रॉस स्क्वायर में बना के देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सो यहाँ पे हमारे पास आया कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। और अगर आपको याद हो हम इसको और क्या बोलते हैं, हम इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं जब भी हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टॉल कितने आए 2/4 विच मीन्स 1/2, और हमारे पास ड्वार्फ कितने हैं अगेन 2/4, सो दैट इज ऑल्सो 1/2। ठीक है। आप इसको अगर स्क्वायर में नहीं बनाना चाहते आप फोक डायग्राम में बना के देख सकते हो। पहले एक पेरेंट के गिमीट लिख लो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख लो। अब ये कैपिटल टी दूसरे वाले के किसके साथ, या तो कैपिटल स्मॉल टी दोनों में से किसी भी गिमीट के साथ करेगा, या फिर ये भी किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉल वाले मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 1/2 1/2, क्योंकि ये 4 में से 2 ये थे। सिमिलरली ये भी कितने हो गए 1/2। ठीक है। तो अगर हमारा टेस्ट क्रॉस चल रहा है जहाँ पे हम रिसेसिव पेरेंट के साथ किसी हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवा रहे हैं तो उस केस में हमें रेशियो ये मिलने वाला है। फाइन। अगर सपोज करो आप किसी डोमिनेंट को करवा रहे हो रिसेसिव के साथ, तब क्या होगा कैपिटल टी, अब ये जो कैपिटल टी हमने यहाँ लिखा फिर कैपिटल टी हमने इधर लिखा, अब ये जो फर्स्ट वाला जीरो है वो इसके और इसके किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमारे पास सारे क्या मिले 100%। ठीक है। अगर हमने हेट्रोजाइगस को किसके साथ क्रॉस करा, अगर हमने हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा है होमोजाइगस टॉल के साथ तो हमें सारे टॉल मिल रहे हैं। ठीक है। वेयर एज अगर हमने हेट्रोजाइगस को क्रॉस करा है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ तो हमें 50-50 का रेशियो मिल रहा है 1/2 का।
ठीक है। वेयर एज अगर हम हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस से करते हैं तो रेशियो 3:1 होता है, तो वो 3/4 और 1/4 हो गया, एंड सो ऑन। तो मोनोहाइब्रिड में बेसिकली हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो यही होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो डाई हाइब्रिड या उससे भी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स या पेयर ऑफ जीन हमें मिल जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल टी स्मॉल टी टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी इंटू स्मॉल वाई। मतलब हमने एक टॉल एंड येलो वाले प्लांट को क्रॉस करा है किसके साथ? हमने इनको क्रॉस करा है एक ड्वार्फ और ग्रीन प्लांट के साथ। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की, पहले एक क्रॉस को देखेंगे। अगर हम पहले एक क्रॉस की बात करते हैं, बिकॉज मैंने बोला था आपको मोनोहाइब्रिड को ही हर जगह इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे पहले हम एक करेक्टर को स्टडी करते हैं, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। यहाँ पे हमें टॉल कितने मिलेंगे? टॉल मतलब कैपिटल टी विद एनी ऑफ द अदर अलील। तो अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें रेशियो 50-50 का मिलता है, तो 1/2। यहाँ पे हमें डॉफ कितने मिलने वाले हैं? मतलब कि स्मॉल टी अगेन दैट विल बी 1/2। फाइन। दूसरा अगर हम बात करते हैं येलो एंड ग्रीन करेक्टर की, मतलब कि कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई। अगेन ये भी टेस्ट क्रॉस की तरह ही है। तो यहाँ पे हमें येलो प्लांट्स कितने मिलेंगे? येलो मतलब कि कैपिटल वाई विद अ ब्लैंक, और ग्रीन मतलब के स्मॉल वाई। इसका रेशियो भी हमें मिलेगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है अब आपको? अब देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो अमंग द ऑफस्प्रिंग। मतलब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? वैसे तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो हम करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते वक्त, बट वो हम तब करते हैं जब हमें प्योर पेरेंट्स दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर पेरेंट्स नहीं दिए हुए। तो अब अगर हम देखें, पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंट फिनोटाइप्स हो क्या सकते हैं। हो सकता है कि ये प्लांट टॉल एंड येलो हो, ये भी हो सकता है कि ये टॉल एंड ग्रीन हो, ये भी हो सकता है कि ये ड्वार्फ एंड येलो हो, या फिर ये ड्वार्फ एंड ग्रीन हो। ठीक है। तो अगर बात करते हैं टॉल एंड येलो की, बेटा एक होता है प्रोडक्ट रूल प्रोबेबिलिटी में। प्रोडक्ट रूल का मतलब हम तब करते हैं, सपोज अब यहाँ पे मेरे को दो करेक्टर्स की बात हो रही है, टॉल और येलो, तो मैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि मेरे को दोनों करेक्टर्स चाहिए, वो प्लांट टॉल भी होना चाहिए और येलो भी होना चाहिए। टॉल एंड येलो है और नहीं है, ऑप्शन नहीं चाहिए, या तो टॉल हो या तो येलो। आई एम टॉकिंग अबाउट एंड, इट इज टॉल एंड येस इट इज येलो। अगर मेरे को दोनों करेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट रूल। तो बेसिकली हमें यहाँ पे टॉल चाहिए और येलो चाहिए। टॉल प्लांट्स की प्रोबेबिलिटी 1/2, येलो प्लांट की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 1/2, द आंसर इज 1/4। उसी तरह टॉल एंड ग्रीन, टॉल कितने हैं? 1/2, ग्रीन भी कितने हैं? 1/2। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/4। बिकॉज एक्चुअली दिस इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, तो इसमें जो हमें रेशियोज मिल रहे हैं वो सारे सेम मिल रहे हैं, बट जरूरी नहीं आपको पेपर में ये है। अगेन ड्वार्फ एंड येलो, ड्वार्फ 1/2, येलो कितने हैं? 1/2। तो अगेन रेशियो कितना आ गया? 1/4। मतलब प्रॉबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। और ड्वार्फ और ग्रीन की भी कितनी आ गई? 1/4। आई होप रेशियोज थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नाउ। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि टॉल एंड राउंड। इसको हमने किसके साथ क्रॉस करा है? अगेन हमने क्रॉस करा है टॉल एंड राउंड के साथ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेनाई विल बी टॉल एंड राउंड। अब इसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कितने टॉल एंड राउंड होने वाले हैं? अगेन दो क्रॉसेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक क्रॉस को पिक करते हैं। लेट्स से हम कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। हम अभी सिर्फ टॉल वालों को क्रॉस करके देख रहे हैं। जब हम हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस से क्रॉस करते हैं, हमने क्या रेशियो देखा था? हमने देखा था कि जो टॉल वाले होते हैं दैट इज टॉल, कैपिटल टी विद अ ब्लैंक कम्स आउट टू बी 3/4, वेयर एज जो ड्वार्फ होता है स्मॉल टी दैट कम्स आउट टू बी 1/4। ठीक है। उसी तरह अब अगर हम बात करें दूसरे करेक्टर की, दैट इज कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। अब ये तो सारे ही डोमिनेंट जीन है, कोई रिसेसिव है ही नहीं। अगर आप क्रॉस बना के भी देखोगे तो आपको मिलेगा कि राउंड, सारे ही राउंड आ रहे हैं। वैसे होमोजाइगस राउंड ही आएंगे, कोई भी रिंकल्ड हमें यहाँ पे मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसकी प्रॉबिलिटी होगी 0, इसकी प्रॉबिलिटी होगी 1। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? टॉल एंड राउंड। तो टॉल की प्रॉबिलिटी कितनी है? 3/4। राउंड की प्रॉबिलिटी कितनी है? 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3/4 इंटू 1, दैट इज 3/4। नाउ टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज लाइक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हमें दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेनाई विल बी टॉल राउंड एंड ग्रीन। अब यहाँ पे ये जो प्लांट है इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज टॉल राउंड एंड येलो इज क्रॉस्ड विद टॉल राउंड एंड येलो। तो एक एक करके प्रॉपर्टी इसके निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं सिर्फ टॉलनेस की, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें हमें टॉल चाहिए, टॉल मतलब कैपिटल टी इंटू एनी थिंग। सो यहाँ पे हमारे पास टॉल कितने आ जाएंगे? 3/4। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम पिक करते हैं कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, अगेन ये सारे हमारे पास राउंड आएंगे, ऑल राउंड। सो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन मतलब कि रिसेसिव करेक्टर, मतलब कि स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो अगर हम देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर आप करो, अगर आपको नहीं पता तो आप साइड पे मोनोहाइब्रिड वाला बना के देख लो, इफ यू डोंट रिमेंबर द रेशियो, तो आपको मिलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो क्या चाहिए था, टॉल राउंड एंड green, that means 3/4 multiply by 1 multiply by 1/4, so it will be 3/16। 16 में से सिर्फ 3 प्लांट्स होंगे जो ऐसे होंगे। ठीक है। अगर सपोज करो हम यहाँ पे लेट्स से अगर क्वेश्चन में ये होता कि वो पूछते कि बताओ ड्वार्फ राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे, तो यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट कितने होते, अगर हम हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस से कर रहे हैं तो ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी हमारे पास आ जाते हैं 1/4। तो ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी 1/4, राउंड की प्रोबेबिलिटी 1, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो टोटल कितने हो गए 1/16। ठीक है जी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हाँ जी। अ पी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन्स। एक पी प्लांट है जो हेट्रोजाइगस है 3 जीन्स के लिए, टॉलनेस, राउंडनेस और कलर कलर के लिए। कैपिटल टी टॉल को डिनोट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फ को, कैपिटल आर राउंड सीड्स को डिनोट करता है, स्मॉल आर रिंकल सीड्स को, कैपिटल वाई येलो सीड्स को डिनोट करता है, स्मॉल वाई ग्रीन सीड्स को। इफ दिस प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज, अब हमने इसको सेल्फ फर्टिलाइज करा, दैट मीन्स हमने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वार कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सेल्फ फर्टिलाइज करा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास उन्होंने पूछा है व्हाट आर द प्रिडिक्टेड फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड व्हाट फ्रैक्शन विल अकर इन ईच कैटेगरी। तो डिफरेंट फिनोटाइप्स क्या होंगे, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी करते हैं, तो हमें यहाँ पे टॉल प्लांट्स कितने मिलने वाले हैं 3/4, और डॉफ कितने मिलने वाले हैं 1/4। उसी तरह हमें राउंड प्लांट्स कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर करने पे राउंड कितने मिलने वाले हैं 3/4, और रिंकल्ड कितने मिलने वाले हैं 1/4। अगेन येलो सीड्स विल बी 3/4 एंड ग्रीन सीड्स विल बी 1/4। ठीक है। अब डिफरेंट फिनोटाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो अगर सपोज करो टॉल राउंड येलो, टॉल राउंड एंड येलो कितने हो जाएंगे, टॉल कितने हैं 3/4, राउंड कितने हैं 3/4, येलो कितने हैं 3/4, दैट मीन्स 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 विच इज 27/64, 27 आउट ऑफ 64। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, अगर वो बोलते हैं टॉल राउंड और ग्रीन, टॉल राउंड और ग्रीन, टॉल राउंड ग्रीन, टॉल कितने हैं 3/4, राउंड 3/4, ग्रीन 1/4, तो कितना आ गया सॉरी 9 आउट ऑफ 64। अगर हम लेते हैं टॉल रिंकल्ड एंड ग्रीन, टॉल रिंकल्ड और ग्रीन, तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 3/64। अगर मैं लेती हूँ टॉल रिंकल्ड एंड येलो, तो टॉल रिंकल्ड एंड येलो कितने आ गए, टॉल है 3/4, रिंकल्ड है 1/4 और येलो है 3/4, सो दिस इज अगेन 9/64। सिमिलरली ये सारे हम रिपीट कर सकते हैं, अभी मैंने टॉल के साथ करी, ये सारे डॉफ के साथ रिपीट हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम सारे फिनोटिपिक रेशियोज जो हैं या सारी फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटीज जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सम मोर प्रॉब्लम देन विल डिस्कस देयर रिजल्ट्स। अगर सपोज करो मैंने एक प्लांट लिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल सी और इसको सेल्फ फर्टिलाइज कराया। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting small a, small b, small e, small c, small c. अब सोचो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इफ़ यू कैन प्रिडिक्ट पॉज द वीडियो एंड आफ्टर अ वाइल चेक द आंसर। अगर हम बात करें जब हम कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए। होमोजाइगस रिसेसिव कितने आते हैं 1/4। उसी तरह जब हम कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी करेंगे तब भी होमोजाइगस रिसेसिव कितने आएंगे 1/4। जब हम कैपिटल सी स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी स्मॉल सी करेंगे तब भी होमोजाइगस रिसेसिव कितने आएंगे 1/4। तो हमारी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/64। ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। So the next pair is capital Y, capital T into small s is crossed with capital Y, small t and capital S, small s. अब आपको मेरे को probability बतानी है आपको मेरे को probability बतानी है कैपिटल Y, small t, small s की। तो अगर हम देखें कैपिटल Y इंटू स्मॉल y, कैपिटल Y इंटू स्मॉल y, अगर आप कैपिटल Y को करते हो स्मॉल y के साथ और फिर नेक्स्ट कैपिटल Y को भी करते हो स्मॉल y के साथ,
तो यहाँ पे आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? 3/4। नेक्स्ट, अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ करते हो तो आपको स्मॉल टी कितने मिलेंगे? 1/2। और सिमिलरली कैपिटल एस को स्मॉल एस के साथ करते हो तो भी स्मॉल एस कितने मिलेंगे? 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सो दिस इज 3/60। तो इसी तरह, तो बेसिकली आपको सारे रिजल्ट्स के लिए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। तो ये जितने भी मोनोहाइब्रिड के हमने कंडीशंस डिस्कस करे थे कि जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो सारे डोमिनेंट वाले ही आने वाले हैं। होमोजाइगस रिसेसिव को कर रहे हैं तो रिसेसिव आने वाले हैं। अगर हम हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग कर रहे हैं तो हमें 3 डोमिनेंट मिलेंगे और 1 रिसेसिव मिलेगा। अगर हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं किसी हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तब हमें रेशियो क्या मिलेगा? 1/2 का। ठीक है। और अगर हम यही क्रॉस करते हैं हेट्रोजाइगस को किसी होमोजाइगस टॉल के साथ, तब हमें सारे क्या मिलेंगे? टॉल। तो अगर आप मोनोहाइब्रिड के रेशियोज को अच्छे से कर लेते हो ना, तो चाहे वो कोई भी क्रॉस आई विच यू कैन इजीली आंसर इट, बट येस इट डेफिनेटली नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी के अलावा एक और क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्कर एमसीक्यू वगैरह में बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं, विच आर अबाउट नंबर ऑफ गेमीट्स या नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। सो वी विल डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ गेमीट्स या फिर जीनोटाइप्स या फिनोटाइप्स का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून, कीप स्टार्टिंग एंड ऑल द बेस्ट।